ब्लेस्ड आर दोज हु आर पुअर। अब इसमें से बड़ी ज़बरदस्त एथिक्स निकलेगी। उस एथिक्स को मार्क्स ने प्रयोग किया है। वो एथिक्स क्या है? एथिक्स मार्क्स के कहता है कि मजदूरों क्रांति करो, विजय तुम्हारी होगी। तो मजदूर कहते हैं अमीरों के पास तो तोप हैं, बंदूकें हैं, टैंक हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो मार्क्स ने लिखा कि देखो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कि जितने कैपिटलिस्ट लोग हैं वो कभी भी यूनाइटेड नहीं हो सकते, वो एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे। बिरला सोचेगा टाटा को नीचे गिरा के मैं ऊपर बढ़ जाऊं, तो उनके पास क्या होगा? दे शैल लैक यूनिटी। उनके अंदर कभी यूनिटी नहीं आ सकती, उनके अंदर हमेशा कंपटीशन रहेगा, कभी उनकी कम्युनियन नहीं बनेगी, इसलिए कम्युनिज्म नहीं आ सकता उनमें। और तुम्हारे अंदर क्या है? जो पुअर है वो काम करेगा कि आज मैं दुखी हूँ तो बेटा क्या गया, आधी तुम खा लो आधी मैं खा लूँ, मिलजुल के ज़माने में गुजारा कर लें। अब मेरे पास एक रोटी है तो मैं देख रहा हूँ मेरे पास में गरीब आदमी है, तो बेटा हम तुम मिलकर। तो पुअर के अंदर एक ही बड़ा हथियार है, वो है यूटी, कम्युनियन। गरीब एक दूसरे के साथ दुख दर्द में खड़े बैठ सकते हैं, रो सकते हैं, तू भी दुखी है मैं भी दुखी हो रहा हूँ। तो तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है यूनिटी। द कम लेबरर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइटेड। दुनिया के जितने भी लोग हैं यूनाइट हो जाओ, फ्यूचर तुम्हारा है। तो ये कहाँ से लिया उन्होंने कहा ये क्रिश्चियनिटी में से ले लो। ब्लेस्ड आर दोज, ये पुअर जो है इन्हीं पर भगवान की कृपा होगी, क्योंकि यही लोग एक दूसरे के दुख में खड़े होकर के यूनियन से खड़े हो सकते हैं। और जब ये यूनाइटेड होकर खड़े होंगे तो स्वर्ग का राज इन्हीं को मिलेगा, अमीर को नहीं मिल सकता, क्योंकि अमीर तो वहाँ भी एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश करेगा। अमीर कभी यूनाइटेड नहीं हो सकता। वो क्या करेगा? बिरला अगर घुस रहा है तो टाटा उसे उसकी टांग खींच के नीचे गिराएगा, और टाटा नीचे घुस रहा है तो अमीर आदमी कभी स्वर्ग में नहीं घुस सकेगा। और जो गरीब है, जिन्होंने एक दूसरे के साथ दुख दर्द बांटे हैं, जो एक दूसरे के दुख में शरीक होते हैं, तो यहाँ से क्रिश्चियनिटी की एथिक्स शुरू हो जाती है। एक दूसरे के दुख बांटो। संसार में जितने लोग हैं अगर उनके दुख बांटोगे तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी कि सौरोज को जितना बांटा जाए उतनी कम होती चली जाती है, और प्लेजर को जितना बांटा जाए उतना बढ़ता चला जाता है। आपके अंदर कोई खुशी हुई है आपके घर में, तो आप क्या करें? 100 आदमियों को बुलाओ और 100 आदमी बांटेंगे, वो 100 गुनी हो गई वो खुशी। और आपके अंदर कोई दुख का काम हुआ है तो दुख को बांटने वाला कोई नहीं आया तो आप अकेले रोते रोते मर जाओगे, सर पीट पीट करके। लेकिन एक आदमी आया, बड़ा दुख है, मैं तुम्हारा हो गया, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई, बड़ा दुख है, दूसरा आएगा पर, तो वो दुख बढ़ता चला जाएगा। तो ये काम बांटने का काम पुअर कर सकते हैं। दूसरे के दुखों को जब बांटेंगे तो क्रिश्चियनिटी का ये है कि एक दूसरे के दुख को बांटो। इसको उन्होंने कहा मॉरलिटी में फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप बहुत बड़ी मॉरलिटी है। और जब ये ग्रीक्स ने इसका क्रिश्चियनिटी का अपने यहाँ जाकर प्रवेश किया तो ग्रीक्स ने कहा, एरिस्टोटल ने मैग्ना मोरेलिया जो किताब लिखी, उन्होंने कहा कि फ्रेंडशिप क्या है? ये टेस्ट ऑफ कैरेक्टर है आदमी का। जो आदमी कमज़ोर कैरेक्टर के होते हैं, वीक इन कैरेक्टर, दुर्बल होते हैं कैरेक्टर में, दे कैन ईजीली मेक फ्रेंड्स एंड ईजीली लूज देम। अगर मुझे आज पता लगा कि हमारे विवेक जी की चीफ मिनिस्टर से, गवर्नर से बड़ी गहरी जान पहचान है, तो मैं फ़ौरन विवेक जी को बुला लूँगा, विवेक जी लड्डू खा लो, विवेक जी ये खा लो। और इनसे फ़ौरन, विवेक जी के पास टाइम ही नहीं है तो उनके घर पहुंच करके, नहीं आपका टाइम ख़राब किया, मैंने मित्रता कर ली। 3-4 दिन मुझे पता लगा कि विवेक जी की वहाँ पहुँच जाते तो हैं वहाँ गवर्नर के पास, लेकिन आज तक ये कोई काम नहीं करा पाए गवर्नर से। तो जब ये मुझे पता लग जाएगा तो मैं विवेक जी से तुरंत ही किसी बहाने से दोस्ती तोड़ लूँगा। या जिस दिन मेरा काम निकल गया, गवर्नर के पास जाकर विवेक जी ने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिलवा दिया या कोई चीज़ दिलवा दी, अगले दिन से मैं विवेक जी को पूछूंगा भी नहीं। तो जितने लोग वीक कैरेक्टर के होते हैं, दोज हु आर इन वीक इन कैरेक्टर, वो जल्दी ही, अब ईसाई जो है मैं बताया ना कि ईसाईयत में फ्रेंडशिप को एक नैतिकता का आधार माना गया है, मॉरल
मॉरल लॉ, एथिक्स में उनको कहा गया। एथिक्स की परिभाषा क्रिश्चियनिटी में और हमारी में, दोनों में अलग अलग है। हमारे यहाँ पर्सनल मॉरलिटी को भी मॉरलिटी माने जाते हैं, ईसाई पर्सनल मॉरलिटी नहीं मानते। मैं अपने लिए, अपने सुख के लिए कोई कर रहा हूँ, ये मॉरलिटी नहीं है। या तो मेरे जैसे हमारे यहाँ ये है कि अपने नाखून साफ रखो, मॉरलिटी में ये भी आ गया। अपने बाल ऐसे कटाए रखो, ये कहते हैं गुड मैनर्स तो हो सकते हैं, गुड मॉरल्स नहीं है। इसके बारे में भी स्वेटजन ने हमारे लिखा है, एल्बर्ट स्वेटजन ने, कि इंडिया में कोई एथिक्स नहीं है, इंडिया में कोई मॉरलिटी नहीं है। इंडिया के अंदर एक ही मॉरलिटी है, ओनली वन थिंग, और वो क्या है? प्रिजर्व योर होली ड्रॉप एंड डू वट एवर यू लाइक। अपना जो होली ड्रॉप है, जिसको वीर्य कहते हैं, उसका ड्रॉप बाहर मत निकलने दो। बाकी छल करो, कपट करो, स्कैंडल करो, चोरी करो, डाका डालो, छिनाला करो, कुछ भी करो, कोई चीज़ मॉरलिटी में नहीं आती इंडिया में। सिर्फ एक चीज़ आती है, ब्रह्मचर्य। ये आदमी बड़ा कैरेक्टर वाला है, क्यों? इसने आज तक ब्रह्मचर्य खंडित नहीं किया, और दुनिया में तो कर रहा है, दूध में तो पानी मिला के बेच रहा है। तो हमारे यहाँ कैरेक्टर का एक ही लक्षण है, जैसा एल्बर्ट स्वेटजन ने कहा है, वो है अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन। मैं कैसे अपने आप को प्रिजर्व कर सकता हूँ? तो क्रिश्चियनिटी कहती है कि मॉरलिटी इज़ अदर रिगार्डिंग, मेरे काम से लोगों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर लोगों को मेरे काम से दुख पहुंच रहा है तो मैं मॉरल नहीं कहला सकता। अगर मेरे काम से लोगों का कल्याण हो रहा है तो मैं इसको मॉरल कहूँगा। तो मॉरलिटी की डेफिनेशन भी क्रिश्चियनिटी ने बहुत विशाल दी है। मॉरलिटी इज़ अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म माने दूसरों का ध्यान रखना, दूसरों का ध्यान रख करके जो काम किया जाए, कि मेरे इस काम से दूसरों को तकलीफ़ तो नहीं होगी। अगर हमने कहा नहीं तकलीफ़ होगी तो कोई हर्ज नहीं। अब ईसाइयों ने तो यहाँ तक कह दिया, पोप ने तो यहाँ तक कह दिया, अब तो पोप प्रायश्चित कर रहा है, लेकिन पहले कह दिया कि हमारे यहाँ कोई सेक्स मॉरलिटी नहीं है, ईसाइयत में कोई सेक्स मॉरलिटी नहीं। ये पहले पोप ने कह दिया, क्योंकि मॉरलिटी क्या है? अदर। अगर हमारे किसी सेक्स के काम से संसार को नुकसान पहुंचता हो, तब तो हमें सेक्स पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर हमारा सेक्स प्राइवेसी में है बिल्कुल, जिससे दुनिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो सेक्स में कोई बुराई नहीं है। तो हमारे यहाँ मॉरलिटी का है अपनी प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ। और वहाँ ये कह दिया कि पहले ये देखो कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ इससे किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुँचेगा, उसको दुख तो नहीं पहुँचेगा, उसका नुकसान तो नहीं होगा। तो अगर होता है तो मैं एकदम उसको रोक लूँगा। तो इसमें सबसे पहली चीज़ इन्होंने दी, जो आई है वहाँ से आई है, कि ब्लेस्ड आर दोज हू आर पुअर, वो आई फ्रेंडशिप। और फ्रेंडशिप में इसने कहा है, प्लेटो ने, कि जैसे उसने कहा कि जो स्ट्रॉन्ग, जो इसके होते हैं वीक कैरेक्टर के, वो लोग तो ऐसे होते हैं कि टेस्ट है कैरेक्टर का, आदमी के कैरेक्टर का टेस्ट जो है वो फ्रेंडशिप है। उर्दू में एक शेर हमने पहले लिखा हुआ था, अपने घर में लगा रखे थे बहुत सारे शेर, जब शहर में रहते थे। तो उसमें मैंने लिखा हुआ था कि लो ज़रा सी बात पे बरसों के याराने गए, लो ज़रा सी बात पे बरसों के याराने गए, खैर अच्छा ही हुआ कुछ लोग पहचाने गए। इन लोगों की औकात पहचानेंगे कि ओहो, मैं इसे रोज़ रबड़ी खिलाता हूँ इसलिए दोस्ती करता था ये। तो दोस्ती को मेंटेन नहीं कर सकता वीक कैरेक्टर का आदमी। तो इसलिए एरिस्टोटल ने कहा कि इन फ्रेंडशिप इट इज़ द ड्यूरेशन दैट काउंट्स, नॉट द फिटफुल इंटेंसिटी। जो ऊंचे कैरेक्टर के आदमी हैं, जो मजबूत कैरेक्टर के आदमी हैं, वो कोई थोड़ा उतार भी आ जाए, चढ़ाव भी आ जाए, कहीं नीचे भी चले जाए, कहीं ऊपर भी चले जाए, लेकिन दोस्ती ख़त्म नहीं होगी। कभी झगड़ा भी हो गया तो फिर हो गया, एक हो गए मिल करके, उसको दूर कर लिया। तो फ्रेंडशिप में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के आदमी हैं तो ड्यूरेशन, 100 साल तक इन्होंने रिश्ता निभाया, इस जैसा आदमी नहीं हो सकता दुनिया में ऊंचे कैरेक्टर। इसने 20 साल, इसको सारे उर्दू शायरों ने बहुत कहा है, दुनिया ने किसका राह वफा में दिया है साथ। ये दुनिया इम्परफेक्ट है, तो अंत तक किसी का किसी ने साथ नहीं निभाया। किसी से शिकायत मत करो। एक आदमी आज आपको छोड़ के चला गया 30 साल बाद, तो शिकायत मत करो, ये सोचो कि इस वर्ल्ड इज़ इम्परफेक्ट,
इस वर्ल्ड में कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट होता तो गॉड बन जाता है। तो अगर ये 30 साल के बाद चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम क्या करो कि तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चले। तुम अपनी तरफ से करो कि जहाँ तक निभा सकता हूँ मैं निभाऊंगा, इस दोस्ती को निभाने की कोशिश करूँगा। तो इन फ्रेंडशिप इट इज़ नॉट द फिटफुल इंटेंसिटी, मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, मैं तेरे लिए प्राण दे सकता हूँ, मैं तेरे लिए कत्ल कर सकता हूँ। तो फिटफुल इंटेंसिटी हो गई, जोश में आके कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन 10 दिन बाद ही दोस्ती टूट गई। तो क्या फिटफुल इंटेंसिटी का कोई काउंट नहीं है, ये दोस्ती नहीं कहलाती। और ये क्या, इट इज ड्यूरेशन दैट काउंट। दोस्ती को लंबा करने के लिए मैंने जो किया वो तो फ्रेंडशिप को क्रिश्चियनिटी में एक मॉरलिटी मानी गई। क्रिश्चियन एथिक्स में फ्रेंडशिप का इसका बहुत बड़ा स्थान है, फ्रेंडशिप का। फिर क्रिश्चियन मॉरलिटी में दूसरी क्या चीज़ आई, जो मीक हैं, जो गरीब लोग हैं, मीक का मतलब दुर्बल, जो दुर्बल लोग हैं उनके अंदर ह्यूमैनिटी हो। तो ह्यूमिलिटी किस में होगी, विनम्रता। कमज़ोर आदमी कभी भी अकड़ नहीं दिखा सकता, वो हमेशा विनम्र होकर के चलेगा। गुरु नानक देव जी ने कहा है, नीवा होके चल नीमियानु रब मिलदा, झुक करके चलो हर एक के सामने। हम तो जी कुछ नहीं, आपके चरणों की धूल है, कुछ नहीं। तो मीक लोग जो हैं, ऐसे लोग जो हमेशा ह्यूमिलिटी से काम करते हैं, विनम्रता से काम करते हैं। तो विनम्रता को क्रिश्चियनिटी बहुत ऊंचा माना है। क्राइस्ट जो थे उन्होंने इतना सब कुछ होते हुए भी, जैसे क्रिस्ट की शक्ति थी क्राइस्ट की कि कोढ़ी को गए उसके शरीर पर हाथ लगा दिया तो कोढ़ ठीक हो गया। भगवान का पुत्र हूँ मैं, हुक्म देता हूँ मैं, और भगवान मेरे पुत्र की रिकमेंडेशन को कभी नहीं टालेगा। तो तुझे तारा शरीर मिल जाए नया, तो उसकी शरीर की, अंधे की आँख पर हाथ फेरे कई जगह, तो अंधा जो है उसकी आँखें खुल गई अंधे की। तो इतना सब होते हुए भी, चमत्कारी जीवन होते हुए भी, कभी ईसा ने क्लेम नहीं किया कि मैं गॉड हूँ। कभी ईसा ने पोस्टर नहीं छपवाए कि बड़े बड़े पोस्टर छपते हैं, क्या हो तुम्हारी सब बीमारियाँ मैं दूर कर दूँगा, मैं गॉड हूँ, मैं हनुमान जी का अवतार हूँ, ऐसा उन्होंने, हनुमान जी का अवतार हूँ। बहुत सारे छपवा देते हैं कि दुर्गा ने फला जगह अवतार लिया है, और वो माता आती है उसके ऊपर सारा का सारा कलेचा। तो ईसा मसीह के अंदर इतने शक्तियाँ होते हुए भी वो हमेशा मीक बने रहे, विनम्र बने रहे। तो क्रिश्चियनिटी ने मीकनेस की बड़ी कहानियाँ दी हैं, और मीकनेस की कहानियों के लिए उनके यहाँ पैरेबिल बहुत हैं। विनम्र होकर के आदमी क्या कर सकता है। उसके बाद उन्होंने और चीज़ दी, उन्होंने कहा कि विनम्रता भी हमारी एक बड़ी मॉरल लॉ है। तो उन्होंने कहा बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस का मतलब परोपकार। तो परोपकार को बहुत ऊंचा स्थान दिया है क्रिश्चियनिटी ने। और परोपकार की बहुत सारी विधाएं हैं। बेनिवोलेंस को बहुत बड़ी जगह दी है इन्होंने, और बेनिवोलेंस में बड़ी विधाएं लिख दी हैं, परोपकार किस किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन हम 10 तरीके से लोगों का परोपकार कर रहे हैं, हर एक का। लेकिन अंत में क्या कहा कि रात को जिस समय चारपाई पर लेटो या सोने के लिए जाओ, उस समय अपने हाथों को देखो, आज इनके हाथों से, आज मेरे हाथों से किसी का भला हुआ या नहीं हुआ। अगर आज मेरे हाथ से किसी का भला नहीं हुआ तो आज मेरे जीवन का दिन व्यर्थ गया। ये जो आज का दिन है, मैं जीवित नहीं बल्कि मुझको मुर्दे के समान समझना चाहिए कि मैं तो, आज का दिन तो ऐसा है जैसे मरा हुआ आदमी हो। तो शाम को जब आप लेटोगे चारपाई पे, तो आपको अकाउंट करना पड़ेगा, ये हिसाब देखना पड़ेगा कि मैं हिसाब देखूं। तो परोपकारी आदमी जो है वो तरह तरह से परोपकार करता है। किसी के घर में शादी हो रही है और वहाँ शादी में लोग दुखी हो रहे हैं, तो जाके उनकी सहायता कर दी, लाओ जी मैं। छोटे मोटे परोपकार के काम भी कर दो तो वो भी मॉरल लॉ माने जाते हैं कि लाओ जी मैं टेंट ला करके आपके लगवा दूंगा, बारात आ रही है वो किसी को कष्ट ना हो इसलिए उस रास्ते में पानी गिरवा दूंगा। तो छोटा परोपकार हो या बड़ा परोपकार हो,
परोपकार होना चाहिए। बेनिवोलेंस बहुत बड़ी वर्चू है क्रिश्चियनिटी में, और उस वर्चू को करने के लिए आपके हाथ से, आप शाम को जब देखेंगे ओहो आज का दिन तो मेरा बेकार हो गया, तो कल मैं ये करूँगा कि सुबह ही सोच के चलूँगा कि आज मेरे हाथ से किसी न किसी का कल्याण होना ही चाहिए। ये हाथ जो है कल्याण करने के लिए भगवान ने दिए हैं, इस हाथ से कल्याण होना चाहिए। और इस हाथ से क्या है कि बेनिवोलेंट तो होऊंगा मैं, परोपकार तो करूँगा, लेकिन किसी का मेरे हाथ से नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी के हाथ से अपकार नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ आपको ऐसे मिलेंगे जो ईसाई तो नहीं थे तो ब्राह्मण, लेकिन वो संस्कार उनको ये मिला था कि मैं अपने हाथ से किसी का अपकार नहीं करूँगा। वो एक बहुत बड़ी जगह पे लग गए, उन्हें डिप्टी रजिस्ट्रार लगा दिया एकेडमिक उसका एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच का। तो वहाँ एक कोई झगड़ा वगड़ा हुआ, उन्होंने लिख कर के भेजा उसके कि इसने झगड़े के अंदर अपने जो बड़े थे प्रोफेसर थे उसको अपशब्द कहे, गंदे शब्द कहे, इसको तुरंत सस्पेंड करके और इंक्वायरी बिठानी चाहिए। तो जब वो केस आया तो रजिस्ट्रार ने कहा कि ऑर्डर निकालो, इसको सस्पेंड करो। तो उन्होंने कहा कि मेरा ट्रांसफ़र कर दो एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच से और किसी जनरल ब्रांच या एग्जामिनेशन में, लेकिन मैं अपने हाथ से किसी के सस्पेंशन के ऑर्डर नहीं लिखूँगा। बहुत उनको धमकाएगा, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। उन्होंने कहा आप रजिस्ट्रार हैं, आप लिख दो, मैं आपका ऑर्डर कम्युनिकेट कर दूंगा। आपको क्या डर लग रहा है, आप तो मेरे से बड़ी अथॉरिटी हैं, आप ही लिख दो कि फलां आदमी को सस्पेंड किया जाता है, मैं आपका ऑर्डर कर बाई दी ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार दिस मैन है। अरे कहते झगड़ा हुआ है, इसको ठीक करा दो जा करके, वहाँ आप रजिस्ट्रार हो, बड़े आदमी हो, दोनों को बिठा करके झगड़ा था उससे माफ़ी वाफ़ी मंगवा दो, कुछ कर दो, तो सस्पेंशन का ऑर्डर मैं ट्रीट करूँगा। तो जब उनको कहा गया कि भाई हम तुम्हें यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं बैठने देंगे, हम ऐसी ब्रांच में फेंक देंगे जहाँ बिल्कुल लोग नगण्य तुम्हारी, उन्होंने कहा जी ये रखा है कलम, आपने जहाँ चाहे मुझे ट्रांसफ़र कर दो, लेकिन मैं सस्पेंशन के ऑर्डर नहीं निकालूंगा। तो दुनिया में ऐसे आदमी हैं जिन्होंने कहा कि मैं किसी का परोपकार नहीं करूँगा, अपने हाथ से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तो क्रिश्चियनिटी बेनिवोलेंस को बहुत ऊंचा मानती है। मेरे हाथ से परोपकार ही होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने ग्राउंड बना दिया। परोपकार की काइंड वाइंड तो बहुत सारी हैं, तरह तरह से कर सकते हैं आप, परोपकार कर सकते हैं। कोई पढ़ने लिखने में कमज़ोर है तो उसे जा कर के पढ़ाओ एक्स्ट्रा टाइम में, कोई बीमार है उसके पास दूध पहुंचा दो। अस्पताल में बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं जिनकी कोई अटेंड करने वाला नहीं परिवार में, और वहाँ पड़े रहते हैं, तो उनको जाके दूध दे दो, पानी दे दो, खिचड़ी दे दो, चाय दे दो। छोटे मोटे काम से शुरू करो, बड़े बड़े परोपकार भी हो जाएंगे। तो परोपकार क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन यही करते हैं, अपने यूथ को यही सिखाते हैं, जाओ देखो फलां अस्पताल में चले जाओ। उनके घर कोई चिट्ठी लिखने वाला नहीं है, वो बेचारे बहुत ऐसे परिवार से हैं उनके घर में, तो जाके वहाँ चिट्ठी लिखना, पोस्ट कार्ड लेके बैठ जाते हैं वहाँ, वो चिट्ठी लिख रहे हैं उनके घर को, आज मेरी तबीयत ऐसी है, मुझे डिजीज़ की वजह से। कहीं उन्होंने देखा कि दवाइयाँ नहीं आ रही तो डॉक्टरों के पास झोला फैला के चले गए कि आप हमें जो ऐसी दवाइयाँ सैंपल के लिए आती हैं वो दान कर दीजिए। हम उन दवाइयों को उस पर लिखा होता है नॉट टू बी सोल्ड सैंपल, तो उसको बेच तो सकते नहीं कहीं, वो सैंपल के लिए लेके आते हैं, और जिनको दवाइयाँ महंगी नहीं मिल रही उनको दवाइयाँ दे देते हैं। तो परोपकार की विधियाँ तो बहुत लिखी हैं, और आदमी को चूँकि बुद्धि दी है, भगवान ने कहा है कि मैं तुझे बुद्धि दे रहा हूँ, तो आदमी अपनी बुद्धि से भी सोच सकता है कि मैं बेनिवोलेंस के काम कैसे कर सकता हूँ। लेकिन क्रिश्चियनिटी ने बेनिवोलेंस को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। अब बेनिवोलेंट के बाद आता है न्याय। ईश्वर जो है न्यायकारी है, आपने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल मिलेगा, वहाँ कोई पक्षपात नहीं चलता, वहाँ किसी तरह का अन्याय नहीं होता। जो बौद्ध कहते हैं वही क्रिश्चियनिटी भी वही कह रही है। बौद्ध कह रहे हैं जैसा तूने संसार के अंदर कदम उठाया है वैसा ही तुझे, ये नहीं होगा कि तूने कदम तो उठाया, वो बीज तो बोया कीकर का और आम पैदा हो जाए तेरा खेत में, तो ये तो पक्षपात हो गया,
ज़बरदस्ती कि चमचागिरी करने वालों के साथ पक्षपात करो और दूसरे के साथ नहीं करो, तो ईश्वर न्यायकारी है। तो क्रिश्चियन ये कहते हैं कि जो काला लबादा बैठा हुआ पहना हुआ है, ये काला लबादा इस बात का लक्षण है कि आप न्याय करोगे। आप सारे मोह पर, सारी माया पर, सारे संबंधों पर, सारे रिलेशन पर एक काला पर्दा डाल दोगे। ये जो मेरे सामने खड़ा है ये मेरा बाप नहीं है, ये क्रिमिनल है, इसने चोरी की है। तो जो काला कोट पहन के मैं जज बन के बैठा हूँ, तो मेरे हाथ से अन्याय नहीं होगा। जो चोर को दंड दिया जाता है वही उसको दंड दिया जाएगा। तो काला कपड़ा इसलिए पहना दिया कि सब पर काला कपड़ा डाल दो। दुनिया के जितने संबंध, सिर्फ न्याय एक चीज़ है तुम्हारे सामने, गॉड इज़ लॉ, और उस लॉ को लेकर के आप चलो। अनलॉफुल काम कोई आप मत करो कोई भी। जब आप न्याय क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ। लॉ बनाया या तो गॉड ने, नेचुरल लॉ तो गॉड ने बनाया है, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले उन्होंने बनाया है। तो आप ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन, ओबे द नेचर, नेचर के सारे नियम जो है उनका पालन करो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा आपके हाथ से। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, एक लॉ बिल्कुल अगर ब्लैक है, काला कानून है, तब भी आप उसको उस समय तक ओबे करो जब तक वो कानून एग्जिस्ट करता है। जिन्होंने कानून बनाया उनको बदल दो, जब इलेक्शन होता है उन्हें चेंज कर देना, लेकिन कानून को तोड़ो मत। न्याय कहता है पालन करो कानून का, कानून का पालन। कानून बना दिया कि बाईं तरफ ही साइकिल चलानी है सड़क पर, तो बाईं तरफ ही चलाओ। और कल ये लगे कि बाईं तरफ तो बड़ी सड़क पर जंगल ही जंगल हैं, दाईं तरफ दुकानें हैं, तो उस लॉ को बदलने के लिए जिन्होंने कानून बनाया है उनको बदल दो। उनको बदल दोगे तो दूसरा कानून बन जाएगा। लेकिन जब तक कानून है, रेस्पेक्ट द लॉ, और दूसरों के साथ जब भी व्यवहार करो लॉफुल व्यवहार होना चाहिए। आप क्लॉज कोट करो। ये है ईश्वरीय नियम जिसको लॉ ऑफ नेचर कहते हैं, नेचुरल लॉ। इसमें नेचुरल लॉ का पालन नहीं हुआ, इसलिए अन्याय है। रोमन दोनों चीज़ों को मानते हैं, नेचुरल लॉ को भी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को भी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का ये जो है दोनों चीज़ें पालन करनी चाहिए मनुष्य को। तो क्रिश्चियनिटी ने कहा न्याय की बात को पालन कर। फिर उन्होंने कहा कि एक चीज़ जो है वो मर्सी, क्षमा। इसके बारे में क्रिश्चियनिटी में बहुत इतनी कहानियाँ हैं क्षमा की, क्योंकि भगवान क्षमाशील है। मैन गलतियाँ करता है, टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। तो क्रिश्चियनिटी क्षमा में बहुत विश्वास करते हैं। क्षमाशील होना चाहिए आदमी को। अगर किसी ने छोटी मोटी गलती की है, इसके लिए भी कल हम बात कर रहे थे कि ईसा मसीह तो इतने क्षमाशील थे कि एक आदमी को ज़िनाकारी के पाप में वहाँ यहूदियों ने जो हुक्म दिया था उसके कारण उनको बांध रखा था। तो ईसा मसीह जब गए तो उन्होंने कहा कि तूने ईसा मसीह से कि तूने पत्थर नहीं मारा, जब राजा को पता लगेगा तो तुझे दंड देगा राजा। उसने कहा मैं पत्थर मारने को तैयार हूँ, बहुत बड़ा पत्थर है मेरे हाथ में, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पत्थर वो मारे जिसको ये जो भगवान की तरफ हाथ उठा करके कहे, गॉड आप मेरे गवाह हैं, आप मेरे साक्षी हैं, मैंने कोई पाप नहीं किया है। और अगर आप हाथ उठा के ये नहीं कह सकते तो आपको इस पर पत्थर मारने का अधिकार भी नहीं है। तो क्षमा जो है ये क्रिश्चियनिटी में बहुत कहानियाँ हैं, एक दो नहीं। इन कहानियों के कारण से क्रिश्चियनिटी में क्षमा को बहुत ऊंचा स्थान दिया हुआ।